नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वाणी बाय रोहन सिंह में। और आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुंडली के 12 भावों के बारे में। हम देखेंगे कि ये जो कुंडली के 12 भाव या जो 12 घर होते हैं, ये ह्यूमन लाइफ के कौन कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो कुंडली के 12 घर हैं, ये ह्यूमन लाइफ के कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोई ग्रह इन भावों में होता है तो किस तरीके से वो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो आज का जो वीडियो है ये टोटली डेडिकेटेड होगा कुंडली के 12 भावों के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुंडली का जो पहला भाव या जो पहला घर होता है उसके बारे में। तो जो हमारी कुंडली का पहला घर होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी पर्सनालिटी को। हमारा जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, हम किस तरीके से दिखेंगे, ये जो होता है हमारे कुंडली का पहला भाव रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये हमको ये भी बताता है कि हमारे विचार कैसे होंगे, किस तरीके से हम सोचेंगे, क्या परेशानियां हमको, हेल्थ इश्यूज जो है वो आ सकती हैं, ये सभी जो है कुंडली के पहले घर से डिसाइड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुंडली का दूसरा घर। दूसरा घर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को, कि हमारे पास पैसा कितना होगा, हमारे पास वेल्थ कितना होगा, कितनी समृद्धि हमारे अंदर होगी। और साथ ही साथ हमारा जो फैमिली वैल्यूज है, हमारा जो स्पीच है, हम किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कुंडली का दूसरा घर। उसके बाद जो कुंडली का तीसरा घर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क को, कि कोई भी काम हम कैसे करेंगे, कितना हार्ड वर्क, कितने एफर्ट्स हम उसमें लेके आएंगे, ताकि जो हमारा काम है वो कितने अच्छे से पूरा होगा। तो जो तीसरा भाव होता है हमारी कुंडली का वो रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क को, हमारे काम करने के तरीके को, और ये हमारे भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, ये भी कुंडली के तीसरे घर से देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुंडली का चौथा घर। अब जो चौथा घर होता है ये हमारी फैमिली का होता है, कि हमारा जो फैमिली है वो कैसा होगा, उसके साथ हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, हमारा जमीन कैसी होगी, हम कितना पैसा कमाएंगे, ये हम कुंडली के चौथे घर से देखते हैं। हमारे पास गाड़ी होगी या नहीं होगी, साथ ही हमारी जो माँ है, जो हमारी मदर है, उनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ये हम कुंडली के चौथे घर से देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुंडली का जो पांचवा घर है। पांचवा घर है ये रोमांस का घर है, ये लव का घर है, ये हमारे बच्चों का घर है। हमारे बच्चों के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, साथ ही साथ हमारा लव लाइफ कैसा होगा, ये हमको कुंडली के पांचवें घर से पता चलता है। हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसा होगा, ये भी हम कुंडली के पांचवें घर से देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुंडली के छठवें घर की। छठवां घर जो होता है इसको बोला गया है ये रिप्रेजेंट करता है डिसीज मतलब कि रोग, एनिमी मतलब कि रिपु, और रिंग मतलब कि लोन। इसके साथ ये रिप्रेजेंट करता है सोशल सर्विस को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे जॉब को। देखिए, कोई भी घर अगर नेगेटिव होता है ना तो उसको अच्छा करने का तरीका क्या है कि उस घर से रिलेटेड जो अच्छे काम है वो हम करना शुरू कर दें। जैसे कि जो हमारी कुंडली का छठवां घर है इसे अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये हमारे रोग, रिपु, ऋण को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे रिलेटेड अच्छे काम हम जैसे कि सोशल सर्विस कर सकते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा करने से जो हमारा छठा घर है वो स्ट्रांग होता है। छठवें घर के बाद आता है सातवां घर। सातवां घर जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मैरिज लाइफ को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो स्पाउस है। जैसे कि कोई लड़की है तो उसका हस्बैंड, कोई लड़का है तो उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है सातवां घर। सातवां घर साथ में रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसका सातवां घर जो है वो अच्छा होना चाहिए। सातवें घर के बाद आता है आठवां घर। आठवां घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मृत्यु तुल्य कष्ट को। हाँ दोस्तों, इस घर के अंदर बहुत सारे जो ग्रह होते हैं कहीं ना कहीं ठीक तरीके से काम नहीं करते। इसमें बताया गया है कि ये जो घर है ये कष्ट का घर है, और इसमें ऐसा कष्ट हमको दिया जाता है जिससे हमको बहुत पीड़ा होती है। साथ ही साथ
अगर हम इसकी अच्छी बात करें, इस घर के बेनिफिट्स के बारे में बात करें, या इस घर को अच्छा कैसे करना है अगर हम उसकी बात करें, तो अगर हम इस घर से रिलेटेड अच्छे काम जैसे कि ऑकल्ट साइंस के बारे में सीखना, ज्योतिष सीखना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, डीप थिंकिंग करना और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना अपनी लाइफ में, ये 8वें घर से जुड़ा हुआ है। 8वें घर के बाद हम बात करते हैं 9वें घर की। तो जो 9वां घर है वो रिप्रेजेंट करता है हायर एजुकेशन को, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे भाग्य को। जी हाँ, 9वें घर को भाग्य स्थान भी बोला गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमारा भाग्य है, हमारा जो अच्छा फ्यूचर है, उसको हम देखते हैं 9वें घर से। 9वें घर के बाद आता है हमारा 10वां घर। 10वां घर जो है ये हमारे कैरियर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम क्या काम करना पसंद करेंगे या हमको क्या काम करना चाहिए, ये हम देखते हैं 10वें घर से। इसके साथ ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सरकार के साथ रिलेशन कैसा होगा, गवर्नमेंट से हमको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, ये भी हम 10वें घर से देखते हैं। उसके बाद जो हमारा 11वां घर होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रॉफिट को। हमको किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से जो हमारा वेल्थ है वो बढ़ सकता है, हमारे फ्रेंड्स जो है उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, इसे हम 11वें घर से देखते हैं। तो 11वां घर भी जो होता है वो एक अच्छा घर माना गया है। 11वें घर के बाद जो 12वां घर या जो 12वां भाव है ये होता है मोक्ष भाव। मतलब कि 12वां घर क्योंकि लास्ट घर है तो इसको बोला गया है कि ये एक मोक्ष का घर है। साथ ही साथ इसमें यह माना जाता है कि जो 12वां घर होता है ये हमको फॉरेन ट्रैवल करा सकता है। 12वां घर जो है ये एक्सपेंडिचर का घर है कि इस घर में अगर कुछ एक स्पेसिफिक ग्रह अगर आ जाए तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारे खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये कुंडली के 12 घर हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो कुंडली के अलग अलग 12 घर जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले वीडियोस में हम और भी कुंडली और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अच्छे कंटेंट लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे।